आज नीतीश बाबू बाहर निकले थे एक अन्य मार्ग के घूमने के लिए पटना। और क्या हुआ, जब उसके बाद वापस गए तो उनका कहना था कि पटना में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। ऐसी कई और खबरें हैं, राजनीतिक खबरें, जो मैं सुनाऊंगा। इससे पहले बता देते हैं कि मेरा नाम रविकांत हुआ और आप देख रहे होंगे झकास भारत। बिहार की तमाम राजनीतिक घटनाओं और जो भी अभ्यर्थियों के मुद्दों को लेकर जो बातें हैं, चाहे वो एस्टेट हो, बीएसएससी हो या दरोगा बहाली हो, अनियमितता की बात हो या जानकारी की बात हो या अभ्यर्थियों की बात हो, वह झकास भारत पर हम लेकर आते हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज देख रहे होंगे तो लाइक कर लें। इससे पहले बता दें कि आज बिहार की राजनीति में आज क्या कुछ हुआ। आज बीजेपी के विधायक बचौल से हरिभूषण ठाकुर जी न्यायालय पर सवाल करते करते बिहार सरकार को घेर लेते हैं और केंद्र सरकार को भी घेर लेते हैं। जो एनडीए के विधायक हैं बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर, उनसे जब पूछा गया तो वो खुद ही बोले कि जिस प्रकार से न्यायालय प्रणाली काम करती है या जो मामले लटक कर आते हैं देरी में, उसको लेकर वो कहते कहते बिहार सरकार के कई खामियां का गिना दिए। इससे पहले बच्चा टुन्ना पांडे का नाम आया, जिस प्रकार से नीतीश कुमार पर ही हमलावर हो गए, जबकि एमएलसी थे बीजेपी के। ऐसे कई नेता हैं, अभी और नाम चल रहा है। बीजेपी के कई विधायक, क्या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बुलवाया जा रहा है या सेंट्रल के द्वारा बुलवाया जा रहा है, यह अब जनता दल यू को समझ नहीं आ रहा है। जदयू भी कभी संजय सिंह, कभी उपेंद्र कुशवाहा, कभी जीतन राम मांझी के द्वारा बीजेपी के नेताओं पर दबाव बनाने के लिए बयान दिलवाते रहते हैं। ऐसी और भी कई खबरें हैं। इन्हीं सब के बीच एक खबर यह भी है कि जदयू से 2 लोगों को मंत्रालय बनाया जा सकता है, मंत्रालय में भेजा जा सकता है। यानी कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी जदयू के, आरसीपी सिंह, खबर यह है कि वो सेंट्रल में मंत्री बन सकते हैं और उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। क्या जो 6 महीने पहले नीतीश कुमार पर इतना खिलाफ बोला करते थे उपेंद्र कुशवाहा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार को घेरा करते थे और साथ ही नीतीश कुमार के खिलाफ अनशन कर रहे थे, वही जदयू कार्यालय के बगल में। मगर वक्त काफ़ी बदल चुका है। इन बातों का 15 महीना बीत चुका है जब वो अनशन के लिए बैठे थे और नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का दम्भ भर रहे थे। आज उन्हीं के पास संघम शरणम गच्छामी होकर के, ठीक नीतीश कुमार के राजनीतिक सिद्धांत पर चलते हुए कि किस प्रकार से बीजेपी से नहीं मिलने की कस्में खाते थे और बाद में बीजेपी के साथ मिल बैठ करके सरकार चला रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल अपने गुरु के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर क्या उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार उन्हें बनाएंगे? यह भी सोचने वाली बात है। और यह भी एक बहुत ही बड़ी खबर उड़ रही है कि कई बार उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के करीब आते हैं और कई बार उन करीब आने के बाद झटक जाते हैं। तो क्या नीतीश कुमार फिर से विश्वास बनाएंगे? ऐसे कई खबरें चल रही है। लालू प्रसाद के बिहार आने की खबरों के बाद नीतीश कुमार के सरकार की स्थिति खराब हो सकती है, ऐसा कहना है। मगर ऐसा यह भी कहना है कई नेताओं का कि नीतीश कुमार अब ज़्यादा लालू यादव से जोड़ जुगाड़ करने वाले व्यक्ति हैं। कई लोगों का कहना है, विधायकों का कहना है कि नीतीश कुमार अपने सारे नीति सिद्धांत को भूल जाएंगे वो बिहार में मुख्यमंत्री बने रहने के लिए। इन तमाम बातों और तमाम चीज़ों पर से बिहार की राजनीतिक चर्चाएं हम करते रहेंगे। उससे पहले बता दें कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी अभी शांत हुए हैं। इन दोनों के पास 4-4 सीटें हैं। नीतीश कुमार को परेशान करने के लिए 8 सीटें बाहर आने के बाद काफ़ी हो जाएगी। जदयू के लगातार नेता बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं और बीजेपी के जदयू पर हो रहे हैं। संजय जायसवाल खुद कुछ नहीं बोल रहे हैं, मगर उनके विधायक जिस प्रकार से लगातार नीतीश कुमार और एनडीए के खिलाफ बोल रहे हैं, यह नीतीश कुमार के लिए न केवल चिंता का विषय है बल्कि बिहार सरकार के लॉन्ग टर्म चलने के लिए भी चिंता का विषय है। बात होती है थर्ड फ्रंट की। क्या ममता बनर्जी, क्या नीतीश कुमार या कौन नेता बनेंगे? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का भी नाम आगे आ रहा है। मगर नीतीश कुमार के सामने संकट यह है कि उनके पास 43 सीटें मात्र है और बिहार में वह 2-3 पार्टियों के रहमे करम पर अपनी कुर्सी बचा लेने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। थर्ड फ्रंट का नेता कैसे बन पाएंगे? वहीं जितिन प्रसाद का नाम आ रहा है। यूपी में ब्राह्मण चेहरे हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में जा चुके हैं, जबकि वह सेंट्रल कैबिनेट में मिनिस्टर रहे हैं। केंद्र में मनमोहन सरकार में रहे थे। इनके पिताजी भी कांग्रेस में थे, वह भी कद्दावर नेता रहे थे, मगर सोनिया गांधी के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके थे। जिस प्रकार से सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से नाखुशी दिखा चुके हैं, मगर सचिन पायलट कांग्रेस में ही रह गए, मगर जितिन प्रसाद बाहर हो गए। अब वो बीजेपी में कल
पूरे लाभ लश्कर के साथ शपथ ले चुके हैं। देखते हैं यूपी चुनाव में क्या कुछ इसका असर पड़ता है। तो अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही कहेंगे। देश और बिहार की राजनीति को लेकर, यूपी और बिहार की राजनीति को लेकर अभी के लिए इतना ही कहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।